नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माता पिता और बच्चों के रिलेशन के बारे में। कई बार इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में माता पिता हर जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो इतना ज़्यादा मशरूफ़ हैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए कि बच्चों का अच्छा स्कूल हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, बच्चे कुछ अच्छे सक्सेस लाइफ जिए, बच्चों के पास हर एक सुख सुविधा हो। उसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की बच्चे की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसी वो कौन सी ज़रूरतें हैं जिसके लिए बच्चे परेशान हैं और माता पिता इन सब चीज़ों से बेफिक्र होके अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। फ्रेंड्स, इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्या कहीं आप भी अपने बच्चों की भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं, मन से जो उनको ज़रूरी है चीज़ें, उससे कहीं आप दूर तो नहीं हो रहे हैं। कहीं आपके बच्चे आपसे अपने इमोशन बताने के लिए डर तो नहीं रहे हैं या सोच तो नहीं रहे हैं, या फिर आपके पास उतना समय ही नहीं है कि आप बच्चों से बातें कर सको। फ्रेंड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पैसे की अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी सुख सुविधा के लिए आपको काम नहीं करना है, लेकिन हर चीज़ के दो मायने होते हैं। अगर आप बच्चों को भौतिक सुख सुविधा दे रहे हो तो उसके लिए आपका बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है, वरना बच्चे भी कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं ना जो उनके लिए, आपके परिवार के लिए सही नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे जुड़े रहें, आपकी बातों को समझें और आप उनकी बातों को समझिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अपना के हम बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताइए। आप कितने भी ज्यादा बिजी हो, ये केवल माँ का दायित्व नहीं होता है कि एक माँ ही सारी चीजों के लिए, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए या उनकी काम करने के लिए एक माँ का दायित्व नहीं है। एक पिता का भी उतना ही दायित्व है कि वो अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। बहुत जरूरी है। देखिए, पिता का जो फर्ज है कि जैसे कि आमतौर पे अधिकतर घरों में हम देखते हैं कि महिला घर पे रहती है और एक पुरुष वो बाहर जाके इनकम का स्रोत बनाता है, वहां से पैसे अर्न करता है और अपने घर की सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो दोनों लोग वर्किंग हैं, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों लोग बाहर जा रहे हैं, दोनों का 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, अपने अपने काम में दोनों व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ वो भावनात्मक चीजें पीछे छूट जाती हैं। अब ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली हो रही है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़ी मम्मी पापा, मतलब ऐसा रिश्ता थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चों के लिए हमें क्वालिटी टाइम बिताना ही पड़ेगा, चाहे वो हम किसी भी कंडीशन में, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जॉब से हमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े जिससे हम बच्चों के साथ कुछ वैकेशन कर सकें। अपने बच्चों के साथ दिन में हम कम से कम आधे घंटे ही सही, लेकिन उनसे हम प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। इतनी भाग दौड़ की रफ्तार में अगर दोनों कपल जॉब कर रहे हैं तो उनके पास उतना समय ही नहीं रह पा रहा है कि वो आके अपने बच्चों से बात करें। वो सिर्फ बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, एक अच्छा भविष्य देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उनकी मन की बात को समझने वाला इंसान। वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं और वो बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसी का एक बहुत ही बेकार जो पहलू सामने आता है कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं गलत लोगों के संपर्क में, गलत चीजों की संगत में आ जाते हैं।
जिसके चलते आजकल आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि लोग बच्चे मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं, गेम में इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं कि वो मतलब बस उसी से जुड़ते हैं, उन्हीं को बहुत कुछ मानने लगते हैं और उन्हीं के कहे में, जैसा कि आजकल आपने अभी दिल्ली वाला जो केस सुना है वो भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वो 3 बच्चियों वाला, आई थिंक दिल्ली का ही शायद है। तो मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको साइड में रख के, अपने काम को साइड में रख के, आप मदर फादर ये दोनों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ किस रूप में जुड़ रहे हो। अपने बच्चों से एक कहते नहीं है कि फ्रेंड वाला जो दायरा होता है वो भी बनाना जरूरी होता है, और माता पिता का जो दायरा होता है वो भी आपको बनाए रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे एकदम से आपसे एकदम फ्रेंडली ही बिहेव करते रहें और माता पिता की जो रिस्पेक्ट वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ दें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें रखिए, आप अपनी बातें बच्चों को बताइए ताकि बच्चे भी आपसे अपनी बातें बताने के लिए उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। उनकी बातों को सुनना शुरू करिए, ये है मेरा दूसरा पॉइंट। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने मन की बात जब हमसे शेयर करते हैं ना, तो हम तुरंत उनको लेक्चर देने लगते हैं या तुरंत उनको हम एडवाइस देने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। कभी कभी बच्चे आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनकी बातों को कोई सुने, उनकी बातों को कोई समझे। तो अक्सर अपने बच्चों की बातों को सुनिए, क्या बच्चा कह रहा है, और एंड द लास्ट में जब बच्चा अपनी बात कह दे तब आप अपनी बात को रखिए। उनकी बातों को जब आप पूरा सुनोगे, किसी भी प्रकार की हो, अगर आपका बच्चा छोटा है तो स्कूल गया है, स्कूल से आया, उसने आज क्या एक्टिविटी करी, उसको प्रॉपर पूरा सुनिए कि हाँ बच्चे ने आज क्या क्या किया। पूछिए जरूर कि आज कैसा रहा दिन, क्या किया, कैसा रहा, किसने आपके साथ क्या किया, या आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, आपने कहीं लड़ाई तो नहीं करी। मतलब ये छोटे छोटे सवाल, अगर आपका बच्चा प्रेप में है, बहुत ही छोटी क्लास में है, तो इन सब चीज़ों को पूछना शुरू करिए। जब ये हैबिट्स अपने बच्चों को हम डालेंगे ना, तो बड़े होके भी बच्चे तुरंत आके इन चीज़ों को आपसे शेयर करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को, मेरी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मेरी बेटी है, जब वो 3 ईयर की थी तभी से मैंने उसको स्कूलिंग कर दी थी। और जब वो स्कूल से आती थी तो मैं उससे बस ऐसी एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें पूछती थी, मतलब उसको कपड़े चेंज कराते हुए, उसको खाना खिलाते हुए, उसे बहुत सारा खेल खेलते हुए, तो मैं उससे मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें पूछा करती थी। तो अब उसकी वो चीजें हैबिट बन गई हैं। अभी वो बड़ी है लेकिन आती है तो फटाक से बैग रखेगी और आके मेरी गोद में बैठ के तुरंत अपनी सारी बातें बताने लगी कि आज मम्मा ये हुआ, आज हम यहाँ गए, आज हम कंप्यूटर लैब गए, मतलब वो सारी चीजें डिस्कस करती है। तो ये हैबिट आपको अपने बच्चे में डालनी पड़ेगी। चाहे आप जितने भी बिजी रहें, अपने बच्चों से उनका रूटीन पूछिए, क्या किया, उनकी बातों को सुनिए कि क्या आज उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, कौन सा ऐसा चीज रहा। चाहे बच्चा कुछ भी बता रहा हो, कोई अपने क्लास की कोई फनी सी बात बता रहा हो, सीरियस बात बता रहा हो, उनको सुनिए ताकि बच्चे को ये लगे कि मम्मा या डैडी उसकी बातों को सुन रहे हैं जो वो बताना चाह रहा है। इसी से बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा होती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनकी भावनात्मक चीज़ों को नहीं समझ पाते, उनसे जुड़ नहीं पाते, तो इसी तरीके से जब बच्चों की टीन एज आती है, जब बच्चे बड़े होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाने लगते हैं और आगे चल के वही बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उनकी चीज़ों को समझिए, उनकी जो भावनात्मक फीलिंग्स हैं उन सबको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक एज के बाद हर किसी बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कहते नहीं है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे के बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अपने जो दूसरे लिंग हैं उनके प्रति आकर्षण होना, ऐसी बहुत सारी चीजें होना, तो ये स्वाभाविक है। तो इन चीजों को समझिए कि आप जो आपका बच्चा है, अगर वो बॉय है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है और आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बचपन में बच्चों को संभालना थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा बड़े हो जाना बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, और वही बिगड़ने की अवस्था भी होती है, बच्चों के दूर जाने की अवस्था होती है, बच्चे गलत कदम भी इसी अवस्था में निकालते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों पे प्रॉपर नज़र रखिए, प्रॉपर बातें करिए, उनसे बातों को शेयर करिए, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि बहुत पुरानी सोच को पीछे छोड़ दीजिए।
जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नए ज़माने की तरह आगे बढ़े, दूसरे बच्चों की तरह कंपटीशन करे, मतलब आपके अंदर है ना कि मेरा बच्चा भी ऐसी कुछ बड़ी पढ़ाई पढ़े, कुछ ऐसे लेवल पे पहुंचे जैसे पड़ोसी का बच्चा है। जब आप इन सब चीज़ों में कंपेयर करते हो अपने बच्चों को ना, तो आप कंपेयर करना तो खैर छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात होती है। अपने बच्चे का कंपेयर आपको कभी भी किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने में तो कभी भी किसी भी बच्चे का जो भी कंपेयर आप कर देते हैं ना कि फलाने का बच्चा ऐसा है, पड़ोसी का बच्चा ऐसा है, शर्मा जी का बच्चा ऐसा है, तो ये करना बंद करिए। और यही बात मैं स्कूल से जो भी टीचर्स हैं उनसे भी बहुत ही विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी बच्चों का एक दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, वो भाई बहन में कंपेयर करने लगते हैं कि अच्छा आपका बेटा है वो ऐसा है, बेटी ऐसी है, या इसका भाई है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका ये छोटा है ये पढ़ाई नहीं करता है। ये चीज़ें मत करिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्पेशलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा बच्चा जिस चीज़ में बेहतर हो वो जो सेकंड वाला बच्चा है वो भी उसी में बेहतर हो। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी होगी, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी होगी। तो कभी भी किसी बच्चे का एक दूसरे के साथ कंपेयर तो करिए ही नहीं। बात है कि उनकी क्वालिटी को जानने का, आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज हैं उस चीज को जानिए। कभी भी उनको परफेक्ट बनने का किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर मत डालिए कि नहीं तुम्हें परफेक्ट ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जो भी हमारे भारत का सिस्टम है उसके अनुसार हमारी स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में हमें अच्छे तरीके से अगर हमें अर्निंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास डिग्रीज का होना ज़रूरी है। लेकिन आपके बच्चे के अंदर की जो स्पेशल क्वालिटी है उसको पहचानिए। उसको आर्ट अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, या फिर पढ़ाई में ही रुचि है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज है उस चीज को समझने का प्रयास करिए। कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके उसकी क्वालिटीज को गिराइए नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे ना, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के करीब रह सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करिए। अगर बच्चा आपसे कुछ अपनी बातें कह रहा है तो उन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि बच्चे की भावनात्मक चीज़ें हैं क्या, बच्चे के मन में चल क्या रहा है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे, उनके नज़रिए से देखोगे और आज के यूथ की तरह सोचोगे, तभी आप अपने बच्चों के दिल के करीब रह पाओगे, बच्चों की चीज़ों को समझ पाओगे। क्या होता है कि पहले अगर आज का पेरेंट्स पहले की सोच रख के अपने बच्चों की परवरिश करता है तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे दूर हो ही जाते हैं। तो जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे हमें भी बदलना ज़रूरी है। तो आप सोच रहे हैं कि जैसे 90s में हमारे मम्मी पापा ने हमारी परवरिश की, निकलने नहीं देना या कहीं जाने नहीं देना, अकेले नहीं छोड़ना। देखिए, ज़माना आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर ज़माना आज हो गया है। आज हमें अपने बच्चों की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता है। बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है, बच्चे कोचिंग में सेफ नहीं है, बच्चे अपने घर तक में सेफ नहीं है। तो पहले के मुकाबले अब चीज़ें ज़्यादा बदतर हो गई हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब जीवन में कंपटीशन अधिक है। अब जीवन में कुछ करने की एक चाह अधिक है। हर बच्चे को सक्सेस होने के लिए ज़रूरत है, हर बच्चे को अर्निंग करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसमें मतलब जो एरिया है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, इसमें अगर आप बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो तो हर एक को अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो जब आप थोड़ी सी फ्रीडम दोगे, बच्चों का साथ दोगे, बच्चों की भावनात्मक चीज़ों को समझोगे, तो बच्चा आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। लेकिन अपनी सोच को जिस दिन आप बच्चों पे थोपना शुरू कर दोगे उस दिन आपका बच्चा आपसे दूर जाना शुरू कर देगा। तो अपनी सोच को बच्चों पे मत थोपो। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स भी गलत होते हैं, सामने वाला बच्चा सही होता है लेकिन पेरेंट्स गलत होते हैं। आप हमेशा किसी एक बच्चे को किसी एक चीज़ के लिए प्रेशराइज करते रहोगे, उसकी हजार गलतियां ढूंढते रहोगे, उसके अंदर की कभी कोई खूबियां नहीं देखोगे ना, तो वो बच्चा कभी आपसे कनेक्ट फील हो ही नहीं पाएगा। उसको कभी कोई आपसे ना प्यार रहेगा ना इज्जत रहेगी। वो भले ही आपसे डर के आपका सम्मान करेगा लेकिन दिल से आपका सम्मान कभी भी नहीं करेगा। तो अपनी जो हिटलर गिरी वाली होती है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे फादर होते हैं जो हिटलर टाइप के होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम डिसिप्लिन में कि 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना ही है। वो वाली जो चीज़ें हम करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, देखिए डिसिप्लिन एक हद तक ज़रूरी होता है,
अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप एकदम से उस डिसिप्लिन को बच्चों पे हमेशा थोपते रहो। जब आप प्यार से डिसिप्लिन सिखाओगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सीख जाता है, और ये चीज़ें बचपन से ही क्रिएट होती हैं। स्कूल में डिसिप्लिन हुआ, घर में भी वही हुआ, नंबर के लिए प्रेशराइज हुआ, आगे करियर के लिए प्रेशराइज हुआ, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जितना ज़्यादा पहले, इतने ज़्यादा ना तो कंपटीशन था, ना इतने बच्चों में प्रेशर था जितना अब के बच्चे झेल रहे हैं। इतनी ढेर सारी किताबें, उसके इतना भारी बैग, इतना बिजी शेड्यूल, और उसमें अब ये मोबाइल और टीवी बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सभी के कारण आप अपने बच्चों के साथ उतना ही जुड़ाव महसूस कराइए, उनको उतना ही भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, ताकि बच्चा आपसे कभी भी दूर ना जाए, बच्चा कभी भी आपसे कोई बातें ना छुपाए, बच्चा कभी आपसे डर के कारण बातें ना छुपाए। ये इस तरीके का अपने बच्चे के साथ व्यवहार बनाइए कि आप उसकी बातों को जब सुन रहे हैं तब उसको आप समझा रहे हैं। कभी ये ना हो कि बच्चा आपसे डर रहा है कि नहीं, अगर मैंने ये बात बता दी तो मम्मी डांटेगी, डैडी डांटेंगे। ऐसा अगर जब माहौल बना देते हो ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे दूर हो ही जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी टाइम बिताइए। पढ़ने के लिए प्रेशर दीजिए, लेकिन उस हद तक मत दीजिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाए। किसी कैरियर को चूज करने के लिए आपकी जितनी राय इंपॉर्टेंट है, उतनी ही उस बच्चे की क्या राय है उसको भी मायने रखिए। चाहे बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, वो क्या करना चाहता है, वो दिल से क्या करना चाहते हैं, उन चीज को समझने का प्रयास करिए। जब हम इतनी छोटी छोटी चीजों को समझेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, जो बच्चा बहुत ही लोनली फील कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें हट जाएंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रह के खुश हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर नहीं जाना चाहते हैं, जिनको अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि एक बच्चा अपने माता पिता से इतना दुखी है, इतना मतलब गुस्से में है कि वो कभी मिलना नहीं चाह रहा है? क्यों उसको वो आज़ादी प्यारी लग रही है और अपने माता पिता एक जेल के हिटलर की तरह लग रहे हैं, एक जेलर लग रहे हैं कि वो, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं बनाई गई एक नियम है, जिसके कारण एक हमारे ही बनाया गया, जो एक हमने अपने बच्चों को दिया है ना, वही चीज़ें हमको मिल रही है। क्योंकि ना हमने अपने बच्चों को टाइम दिया, ना हमने अपने बच्चों की बातें सुनी, ना ही हमने अपने बच्चों के साथ ढंग से व्यवहार किया जो हमें करना चाहिए। हम सिर्फ स्ट्रिक्ट माता पिता बन के ही रह गए हैं। तो वो मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके पास रहे, आपसे सारी बातें शेयर करे, आप एक उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते, सबसे ज़रूरी बात है। देखिए, सक्सेस होना, कैरियर में सक्सेस होना, वो कहीं ना कहीं बाद में हो ही जाना है। कुछ ना कुछ तो बच्चा कर ही लेगा, है कि नहीं? और आज के समय में किसी भी चीज़ में पैसे कमाना बहुत ही, मतलब ऐसा बहुत ही कठिन काम नहीं है। अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अर्निंग तो कर लेगा। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे तरीके का इंसान जो कि सभी की रिस्पेक्ट करे, अगर वो लड़का है तो वो लड़कियों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो दूसरे की बहन हो। ये सारे संस्कार डालना आपकी जिम्मेदारी है। आप किस प्रकार से अपने बच्चों पे ध्यान देते हो, किस प्रकार से आपका घर का माहौल रहता है, ये सारी कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे के व्यवहार पे। तो आपका बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, ये आपके सारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर इस टॉपिक पे आप और बात करना चाहते हैं, कुछ और राय है आपकी, तो आप बेशक दे सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है। और अगर आपकी कुछ सवाल है या आपकी कुछ अपनी राय है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जो पीढ़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से दूर होती जा रही है। और दूर होने के बहुत सारे कारण हैं, कुछ पेरेंट्स की तरफ से हैं, कुछ बच्चों की तरफ से हैं। तो हमें अपनी पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है, जिससे वो हमारी आने वाली पीढ़ी से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।